हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपसे कहा था कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड एक और मैं इसी तरह का स्टॉक लेकर के आपके सामने आऊंगा जो इस शेयर से भी मजेदार होगा और इस स्टॉक से भी कई गुना ज्यादा आने वाले समय में प्रॉफिट देने का आसार साफ साफ दिखता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल टेक्निकल उससे भी बेहतर है। जी हाँ फ्रेंड, संदूर मैग्नीज, इसके बारे में जो फंडामेंटल है, टेक्निकल है, जो इसका सारा ग्राफ कहता है उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। ये क्या करता है ये तो जानेंगे ही जानेंगे, प्लस इसके स्टोरी के भी बारे में जानेंगे। इसका प्रमोटर कहानी क्या है वो भी जानेंगे। फिर जाकर के आपको जो फंडामेंटल इसमें दिखाई देगा, जो टेक्निकल दिखाई देगा, और जब इसका स्टोरी आपको पता चलेगा तब इस स्टॉक पे आपको उतना ज्यादा भरोसा हो जाएगा जितना आपने आज तक HDFC बैंक पे भी नहीं किया होगा। और ये जो अभी तक आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 2000 करोड़ का दिख रहा है, एक मल्टी बैगर साबित होने वाला है। पहले पूरा जानेंगे, मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, आप इसे अपने तरीके से एनालाइज करना, फिर डिसाइड करते हैं फ्रेंड। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी के बारे में जानते हैं तो यहां पे क्लियर मेंशन है अबाउट कंपनी संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर, जिसका शॉर्ट फॉर्म SMI ओर भी है, इज इन्वॉल्व इन माइनिंग ऑफ लो फॉस्फोरस मैग्नीज एंड आयरन ओर। कहां पे बल्लरी रीजन ऑफ कर्नाटका। जी हाँ फ्रेंड, अब बात होता है संदूर नाम क्यों पड़ा। ठीक है, संदूर नाम क्यों पड़ा? हाल ही में इनका MD चेंज हुआ है, इस कंपनी का MD चेंज हुए हैं, उनके बारे में एक नजर डालते हैं, फिर आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इस स्टॉक के बारे में हर चीज जानेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल, एंड तब डिसाइड करेंगे कि भैया कितना फंड इसमें लगाना है। कहीं आप बोलोगे भैया यही सिर्फ कंपनी छोड़ के खरीद के छोड़ देते हैं, शायद ये MRF जैसा हो जाए, शायद ये पेज इंडस्ट्री जैसा हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सी। यहाँ रीड मोर पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। मैंने इस कंपनी के अंदर तक गया, मैं फंडामेंटल अंदर तक देखा, कोई भी स्पाइक आया उसको अच्छे से एनालाइज किया। लास्ट में मैंने ये देखा कि इनका MD हाल ही में रिटायर्ड हुआ है, मिस्टर नजीम शेख, फॉर्मर MD रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी इन 2020 ड्यू टू हेल्थ रीजन। ठीक है, हेल्थ रीजन के कारण 2020 में इस कंपनी के जो MD थे वो रिटायर हुए। ये जो संदूर कंपनी है फ्रेंड्स, संदूर मैग्नीज जो कंपनी है, ये संदूर किस नाम पे पड़ा वो अभी जानते हैं। संदूर एक जगह है कर्नाटका में। ठीक है, मैंने अभी हिंट दिया है, आगे और भी चीजें देखते हैं। नाउ तो नया MD कौन बना? नए MD बने हैं मिस्टर भीर जी A घोरपरे, मेंबर ऑफ प्रोमोटर फैमिली, was appointed as managing director from the retirement of former MD। मतलब नजीम शेख जी के रिटायरमेंट के बाद जो MD बने वो घोरपरे बने हैं। ठीक है, और इस कंपनी में 2015 से लगभग काम करते हैं। ना अब आगे देखते हैं, अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका रोचक स्टोरी क्या है। अब इस कंपनी को मैंने गूगल में सर्च किया, कंपनी को नहीं सिर्फ संदूर सर्च किया कि भैया संदूर कहाँ है। तो संदूर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है संदूर इज ए टाउन। यहाँ पे संदूरू लिखा हुआ है, जिसको हम लोग संदूर भी बोलते हैं। संदूरू इज ए टाउन इन बेलरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो पढ़ने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संदूर वाज रूल्ड बाय द घोरपरे रॉयल फैमिली ऑफ द मराठाज। ठीक है, मतलब इस संदूर मैग्नीज के जो ऑनर अभी है, जो MD है, वो कौन है? घोरपरे। ठीक है, घोरपरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मराठास के फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड संदूर पे जिनका राज था। अब समझ में आया? ये कंपनी जो है, जस्ट इसका बैकग्राउंड क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब इससे आपको थोड़ा बहुत जगह होगा भरोसा कि भाई इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो फंड रिच है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब फंड रिच है तो डेट का सवाल ही नहीं उठता। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहीं से लगभग क्लियर हो गया कि डेट नहीं है। एक बार नजर मारते हैं कि क्या डेट है इस पे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं
कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, इसका मतलब है कंपनी के पास फिलहाल कोई डेट नहीं है। ठीक है, नाउ फिर से आते हैं, अब इसका स्नैप देखते हैं हर तरह से। ठीक है, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ का है। अब ये अंडर वैल्यूएशन तो हमें पता चल रहा है स्टॉक के पी से, अंडर वैल्यूएशन जो है स्टॉक के पी से हमें क्लियर पता चल रहा है, लेकिन हमारा जो मेथड है नेट वर्थ से कंपेयर करना, तो यहां हम लोग लगभग पहली बार देख रहे हैं। पिछला जो मैंने वीडियो आपके सामने लाया था उस कंपनी में भी मैंने क्या देखा था, हमने क्या देखा था कि लगभग नेट वर्थ और मार्केट कैप बराबर है, और यहां तो अचंभा करने वाला ही चीज दिखाई दे दिया कि नेट वर्थ कम है मार्केट कैप से, 300 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। दूसरा क्या, करेंट प्राइस बुक वैल्यू भी कंपेयर करें तो भी एक अंडर वैल्यूएशन की तरफ हमें इंडिकेट करता है। अंडर वैल्यूड कंपनी ये अभी तक प्रूफ हो चुका है। अब बाकी का जो सिनेरियो है जिस पे हम लोग फोकस करते हैं उस पे आते हैं एंड उस पे हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, पिछले साल का आरओई देखो फ्रेंड 50%। अब इसके आगे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। चलो भैया एक जरूरत और मैं आपको बता देता हूं, पिछले 7 साल का, तो यहां पे पिछले 7 साल का आरओई देखें तो 26%, जो मैंने पिछली कंपनी बताई थी मेटल सेक्टर से, और ये कंपनी भी मेटल सेक्टर है, दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, आरओई उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था उससे भी बेहतर कंपनी लेकर के आऊंगा, एंड नाउ अभी भी बोल रहा हूं कि इससे भी बेहतर नेक्स्ट मेरी जो कंपनी होगी, जो वीडियो होगा उसमें इससे भी बेहतर स्टॉक आपके लिए लेकर के आऊंगा, लेकिन वो मेटल सेक्टर से नहीं होगा, ऐसे सेक्टर्स होगा जिसका प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो, लेकिन वो सेक्टर सस्पेंस है फ्रेंड। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि वो वीडियो कल ही आपके सामने आने वाला है। ठीक है, जो रोस है 7 साल का 32%। ओके, सेल्स ग्रोथ 47%। अब मुझे इसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं, क्या बोलूं मैं इसके आगे यार, वो तो आपको फिगर ही बता रहा है। खैर फिर भी एक स्नैप है, इसके आगे और भी बहुत कुछ है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ 39%। ओके, कोरोना के बाद भी। नाउ ये तो अभी तक हमने स्नैप देखा। फेस वैल्यू जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मल्टीबैगर बनने का आसार पूरा का पूरा अभी तक इससे मिलता है। ये अभी तक ना स्प्लिट हुआ ना बोनस दिया। ठीक है, तो आगे चल करके इसका क्या स्कोप है ये आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा। और अभी जो मैं प्रोमोटर 10 साल का रोस, डेट वैल्यू, डिविडेंड के बारे में जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपको और भी मजा आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका बाइंग प्राइस एंड टारगेट प्राइस क्या है, किस प्राइस पे हमें बाई करना चाहिए। ये जो ग्राफ है ये लास्ट में देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं प्रोज और कॉन्स की बात करता हूं। पिछला जो मेरा स्टॉक था, ठीक है, उसमें भी कोई कॉन्स नहीं था और यहां भी कोई कॉन्स नहीं है। ये जो भी कंपनी है, जो भी Screener.in है जिस पे मैं अभी एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, रिसर्च करके ही डेटा डाला होगा, तो यहां पे रिसर्च के बावजूद भी कॉन्स में कुछ नहीं मिला उन्हें। क्या मिला? सिर्फ प्रोज में। ठीक है, कंपनी रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये। ठीक है, कंपनी का यहां पे हम लोग आरओई देखते हैं, बेहतरीन आरओई है पिछले 3 साल का 32%। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, उसको मैं हमेशा नेग्लेक्ट ही करता हूं। स्टॉक की ट्रेडिंग अंडर वैल्यूएशन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, कंपनी और कैगर, इसका कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देखते हैं तो क्या है 64%। जो पिछला कंपनी देखा था उससे लगभग डबल। अब क्या ही बोलो भैया, मुझे तो मन कर रहा है भैया मंडे को खोले ये मार्केट और मैं सबसे पहला इसी को बाय करूं, क्योंकि ये जिस भी प्राइस पे खुलेगा इसका फंडामेंटल जो भी अभी तक देखा वो मेरे पोर्टफोलियो को इंक्रीज ही करेगा, कंपाउंड ही करेगा आने वाले समय में। ठीक है, अब यहां पे देखने कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 15.5 ओवर लास्ट 10 साल। 10 साल में बहुत बड़ा चीज होता है, 10 साल में इसने 15.5% का मीडियन सेल्स ग्रोथ अभी दे रहा है फ्रेंड। इट्स अ वेरी वेरी नाइस फिगर। ओके, नाउ प्रोमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर 1.1%, मतलब प्रोमोटर का होल्डिंग भी है, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड भी है। कैगर देखते हैं 64%, आरओई देखते हैं 39% ओवर 5 ईयर। ठीक है,
स्टॉक बुक वैल्यू और स्टॉक प्राइस को हम कंपेयर करते हैं एंड पी देखते हैं, बिल्कुल अंडर वैल्यूएशन है। इतना अच्छा फंडामेंटल होने के बाद भी तो इसमें मैं एक बात बता दूं कि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब बारी है ये डबल ट्रिपल फोर्थ फिफ्थ, अब देखते हैं कितना गुना बढ़ेगा आने वाले समय में। अगर ये 45 डिग्री भी फॉलो करेगा अपने इक्विटी ग्राफ में तो वो भी जानेंगे अब भी करंट का प्राइस क्या होना चाहिए। नाउ आते हैं एंड देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में और उस पर डिस्कशन करते हैं फ्रेंड कि प्रमोटर होल्डिंग क्या है इसका। उसके बाद हम लोग रोज पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, यहां पे हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ओके, अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां पे जो प्रमोटर है वो इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर से, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है लगभग 1 से 1.5% से यहाँ पे इंक्रीज ये किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कितना इंक्रीज है, ये 73.23 था और यहाँ पे 74.37। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज FII का नजर इस शेयर पे पड़ चुका है, इस स्टॉक पे पड़ चुका है और FII का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ पड़ा है, 0.5% का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, DIB का नजर पड़ चुका है। तो अब बस जरूरत है हेवी अमाउंट इन्फ्यूजन की। ठीक है, एक अच्छा सा क्वार्टर, बेहतरीन रिजल्ट इसको कहां से कहां पहुंचा देगा, यू कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन। ठीक है, जैसे ही FII DI की बाइंग आएगी, अब तो FII से ज्यादा लगभग DII का बाइंग आ रहा है फ्रेंड इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि बहुत अच्छा एक सिंबल है हमारे इंडिया के लिए एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब आते हैं एंड देखते हैं रोज प्रमोटर का भरोसा तो हमने इस कंपनी पे देख लिया एंड इसके प्रमोटर के बारे में भी स्टोरी जान लिया। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो सेक्टर है एंड रेशियो में रोज 2011 से लेकर के 2022 तक का देखते हैं। 2011 में 54, देन 8, 12, 16, 6, बीच में 0% का आया था मार्च 2016 के क्वार्टर में एंड जो इंप्रूवमेंट यहां से दिखा है वो मार्च 2022 में 57%, मार्च 2022 में 57%। ओके, तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी दे रहा है, कंपनी अंडर वैल्यूड भी है, प्रमोटर होल्डिंग भी है, कंपनी डेट फ्री भी है, कॉन्स में सारा चीज भरा हुआ है, प्रोज में कॉन्स में कुछ भी नहीं है, प्रोज में सारा चीज भरा हुआ है। कंपनी का डिविडेंड अभी देना बाकी है, फेस वैल्यू 10 है और क्या क्या बताऊं, ROE देख चुके हो आप, रोस देख चुके हो, सेल्स ग्रोथ देख चुके हो, ऑसम। अब बारी है इक्विटी ग्राफ की, उस पे आते हैं। जैसा कि अभी तक हमने फंडामेंटल देखा उसके अकॉर्डिंग कम से कम 45 डिग्री फॉर्म करना चाहिए। वैसे इसको जो भी फंडामेंटल और रोस देखा हमने, सेल्स ग्रोथ देखा, इसको एटलीस्ट 60% तक इसके इक्विटी ग्राफ को फॉलो करना चाहिए। बट हम यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करते हैं एंड पहले 45 डिग्री का एंगल लेकर के देखते हैं। यहां से अगर मैं 45 डिग्री का एंगल लूं तो इसका प्राइस लगभग अभी 1700 के आसपास होना चाहिए, जो लगभग अभी 780 के आसपास चल रहा है। ओके, तो यहां से भी देखें जो कि एक पिछले बार ये ब्रेकआउट दे चुका है फ्रेंड। ठीक है, फिर से रिवर्सल आया है डाउन साइड। ओके, तो करंट प्राइस पे लगभग हम लोग 70% जो भी फंड है, जो भी आप लोग सोच रहे हो इसमें इन्फ्यूज करने का, वो कर सकते हैं। मार्केट भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है तो करेक्शन के लिए जितना बाकी 30% है वो अराउंड 700 पे बाकी का फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। जो एसेट कंपाउंडर एकेडमी की तरफ से टारगेट है वो 1700 का नियर बाई टारगेट है। ठीक है, विद इन 12 to 18 मंथ के अंदर एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव इट्स अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर एंड आने वाले समय का ये मल्टी बैगर है। आप भी चाहो अच्छे से एनालाइज करो किस प्राइस पे बाई करना है, बाई नाउ का सिग्नल है। 70% जो भी फंड है, 1 लाख आप इन्फ्यूज करना चाहते हो तो 70,000, 10,000 इन्फ्यूज करना चाहते हो तो 7,000 एंड रेस्ट 30% डाउन साइड। अगर डाउन नहीं आया तो 840 के अप साइड को जैसे ही क्रॉस करेगा बाकी का 30% आप इसमें इन्फ्यूज कर देना। मैंने बोला ना, एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट, एक न्यूज इसके फेवर में जबरदस्त इसको कहां से कहां पहुंचा देगा। मैंने आपको पता है एसेट कंपाउंडर एकेडमी जो भी टाइम फ्रेम देता है वो कहीं ज्यादा देता है, मोस्टली टारगेट 90-95% टाइम फ्रेम से पहले ही अचीव हो जाता है फ्रेंड। ठीक है,
ये रहा हमारा दूसरा मल्टी बैगर पोर्टफोलियो आपके लिए, कंसिस्टेंट कंपाउंडर। जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे भी बेहतरीन है, बट सेक्टर अलग है। उस सेक्टर के अकॉर्डिंग उसका जो फंडामेंटल है बाकी सारे स्टॉक से कहीं ज्यादा पीछे छोड़ते हुए वो आपको कहीं ज्यादा आगे चल करके आपके पोर्टफोलियो को कंपाउंड करने वाला है फ्रेंड। सो एसेट कंपाउंडर एकेडमी के साथ बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक, ऐसे ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, और पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि एसेट कंपाउंडर एकेडमी का यही दावा है और इसीलिए एसेट कंपाउंडर एकेडमी है कि आप अपना रिस्क मिनिमाइज करें और हमारे साथ ग्रो करें। हमारा लाइव सेक्शन भी है, उसमें जाकर के USD/INR का बैच भी आप देख सकते हैं। नया बैच हमारा 23 नवंबर से USD/INR का शुरू हो रहा है एंड 28 नवंबर से हमारा एल्गो ट्रेडिंग का बैच शुरू हो रहा है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना हो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ मेंशन है, फॉलो करें। हर तरह का जानकारी, आने वाले बैच का भी जानकारी आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।